पुरानी बिल्डिंग्स को ही यूनिवर्सिटी को दे दिया। क्या जी, हमने स्किल यूनिवर्सिटी खोल दी। एप्लीकेशंस आती थी, 40,000 एप्लीकेशंस आती थी एडमिशंस के लिए, आज की डेट में 7,000 रह गई हैं इस साल में। तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर भी वही है और टीचर्स वगैरह भी वही हैं, तो नई यूनिवर्सिटी कहाँ है? ये तो वही है फिर। बिल्कुल AICTE अप्रूव डिप्लोमा पहले होता था, मगर DCU में जो कोर्सेज होंगे वो AICTE अप्रूव नहीं है। नहीं है, लास्ट ईयर अप्रूव नहीं है और इस साल भी अभी तक कोई अप्रूवल नहीं लिया है। कोई चाह रहा है कि मैं अपना घर भी संभाल लूं काम करते करते और अपना फ्यूचर के लिए कुछ पढ़ाई भी कर लूं, तो वो ऑप्शन खत्म है। बिल्कुल। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका, आप कहाँ से मैं हैं? मुकुल चौहान, मैं आर्यभट्ट मैं एज ए लेक्चरर काम करता हूँ, सीनियर फैकल्टी मेंबर हूँ वहाँ का। अब सर ये जो इशू है मर्जर का पॉलिटेक्निक को DSU में, तो इसमें लेक्चरर्स की जॉब पे क्या डायरेक्ट इफेक्ट है? जॉब पहले हम गवर्नमेंट सर्वेंट थे, आज जो है एक कॉर्पोरेट बॉडी में हमें जबरदस्ती धकेल दिया, वहाँ जाके पढ़ाओ। लेकिन गवर्नमेंट तो कह रही है टर्म्स एंड कंडीशन सेम रहेंगी, तो फिर क्या सेम नहीं है ना, चेंज कर दी, हमारी सर्विस कंडीशंस चेंज कर दी। हमें डायरेक्टरेट ने एसोसिएट प्रोफेसर बनाया, यूनिवर्सिटी का नहीं लेक्चरर बनाएंगे हम तो। अच्छा। लेक्चरर UGC के अंडर में नहीं आता है, उनके पास नॉमेनक्लेचर ही नहीं लेक्चरर का। क्यों बनाया? क्योंकि वो हमसे घृणा करते हैं। अच्छा, तो इसमें ना ही हमें मेडिकल टाइम पे मिल रहा, ना ही LTC टाइम पे मिलती है। बच्चों के साथ भी, स्टूडेंट्स के साथ भी बहुत बुरा बर्ताव करा जा रहा है। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। चौक डस्टर मैं खुद अपनी पॉकेट से खरीद के ला रहा हूँ। मेरे सिस्टम खराब हो गए, कंप्यूटर वो कभी रिपेयर नहीं हुए, फोटोकॉपियर खराब हो गए वो रिपेयर नहीं हुए। जो चीज खराब हो जाती है वो रिपेयर नहीं होती, क्योंकि मेंटेनेंस के नाम का पैसा यूनिवर्सिटी देती ही नहीं है। सैलरी भी डिले होती है, कभी 5 दिन हो जाती है। पहले हमारी सैलरी पे एंड अकाउंट ऑफिस से आती थी, आज एक प्राइवेट बैंक में उन्होंने अकाउंट खोल लिया और उस अकाउंट से हमारी सैलरी आती है। अच्छा, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या एक वो स्टेटस है? क्योंकि जो मुझे पता चला कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो पॉलिटेक्निक था वही था, बस नाम बदल दिया है। बिल्कुल, पुरानी बिल्डिंग्स को ही यूनिवर्सिटी को दे दिया। क्या जी, हमने स्किल यूनिवर्सिटी खोल दी। पॉलिटेक्निक जो सिस्टम चल रहा था वो 60 साल पुराना सिस्टम था और अब तक चला। हमारे पढ़ाए हुए बच्चे बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची पोस्टों पे पहुंचे, वो काम कर रहे हैं आज भी और हमें याद करते हैं। लेकिन ये पिछली सरकार ने अचानक ये फैसला लिया कि हमें यूनिवर्सिटी के अंदर में सारे इंस्टीट्यूट को दे। तो जो कोर्सेज यहाँ पे थे वो तो गवर्नमेंट कह रही है वो कोर्सेज उसमें भी रहेंगे। पहले हमारे 40 कोर्स चलते थे, 39-40। आज की डेट में 19 है, लास्ट ईयर तक का डाटा है। अच्छा। केवल 19 डिप्लोमा चलते हैं। तो जो फैकल्टी थी जिसके लिए रिक्रूट हुई थी वो डिप्लोमा ही बंद कर दिया जाएगा, तो क्या करेंगे? यूनिवर्सिटी इनको कहेगी बाहर जाओ यहाँ से, हमारे पास कोई कोर्स नहीं है। सर, इसमें एक सवाल जो मेरा और था वो ये कि इसमें जो ये यूनिवर्सिटी है, इसका जो स्टार्टिंग में कुछ असेसमेंट वगैरह हुआ था, उसमें डिपार्टमेंट में केजरीवाल की बेटी भी थी, कुछ ऐसा भी है? एक फर्म है बॉस्टन कंसल्टेंसी, तो DSU बनाने के में उस कंसल्टेंसी का यूज करा गया। मेरे को ये नहीं पता केजरीवाल जी की बेटी उसमें काम करती है या नहीं करती। तो मतलब उस कंसल्टेंसी के रिकमेंडेशन पे ये यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन थी, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर सब जो करना था वही रिकमेंडेशन कर रहे थे। करोड़ों रुपया दिया गया और काम क्या हुआ हमें पता नहीं, क्योंकि वो डिप्लोमा तो पहले से ही चल रहा था इतना अच्छा। बल्कि जो पहले एप्लीकेशंस आती थी, 40,000 एप्लीकेशंस आती थी एडमिशंस के लिए, आज की डेट में 7,000 रह गई हैं इस साल में। 7,000 वो बोल रहे हैं, वो भी होंगी नहीं होंगी मेरे को कंफर्म नहीं है। अच्छा, इसमें जो एक और चीज है कि सारे लेक्चर्स वगैरह मतलब जो टीचिंग स्टाफ है वो सारा जो एग्जिस्टिंग था पॉलिटेक्निक का वही है, मैक्सिमम वही स्टाफ है। अब नए रिक्रूटमेंट जो करे हैं वो यूनिवर्सिटी अपने जो द्वारका कैंपस है वहाँ रखे हुए हैं। नए रिक्रूटमेंट ज्यादा नहीं हुए हैं। तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर भी वही है और टीचर्स वगैरह भी वही हैं, तो नई यूनिवर्सिटी कहाँ है? ये तो वही है फिर। बिल्कुल वही पुराना सिस्टम है, 60 साल पुराना, उसको नया नाम दे दिया गया। खाली कागजों पे। मजे की बात देखिए, हमारा जो डिप्लोमा चलता है वो डायरेक्टरेट के थ्रू चलता था पहले, 2020 से पहले, और उसमें BTE का डिप्लोमा मिलता था। यूनिवर्सिटी में आने के बाद क्या हुआ? BTE अपना डिप्लोमा दे रही है, यूनिवर्सिटी अपना डिप्लोमा दे रही है अपने ठप्पे सर। UGC के अंडर 10th बेस्ड डिप्लोमा नहीं आता। यहाँ पर जो डिप्लोमा करने आते हैं स्टूडेंट्स वो 10th पास होते हैं, और UGC केवल या तो UG करवाएगी, PG करवाएगी या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करवाएगी। उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस मैंने पढ़े अच्छे ढंग से, वहाँ समझा कि 10th बेस्ड डिप्लोमा इज नॉट कवर्ड अंडर दी UGC। इसमें एक चीज और जो मैंने पढ़ी कि एक बात और बोलना चाहूंगा, जो BTE है एग्जिस्ट कर रहा है वो किसको डिप्लोमा दे रहा है? वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, 3 पॉलिटेक्निक प्राइवेट,
गवर्नमेंट का डिप्लोमा BTE दे रहा है, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, जो कि गवर्नमेंट की बॉडी है। और जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में डिप्लोमा रन करते थे, उसको एक कॉर्पोरेट बॉडी को, DSE को बना के उसके अंडर दे दिया, वो डिप्लोमा दे रही है, जो कि AICTE से भी रिकॉग्नाइज नहीं है। मैं व्यूअर्स को थोड़ा और इजी लैंग्वेज में बता दूं कि पहले सरकारी जो एजुकेशन बॉडी थी उसको सरकारी डिप्लोमा मिलता था, लेकिन अब क्या हो रहा है कि सरकारी एजुकेशन बॉडी को एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर जो डिप्लोमा दे रहा है, और जो सरकारी बॉडी जो डिप्लोमा देती थी पहले, अब वो प्राइवेट स्ट्रक्चर को डिप्लोमा दे रही है। ऐसे ही बिल्कुल बिल्कुल सही। अच्छा, इसमें एक चीज और, AICTE अप्रूव डिप्लोमा पहले होता था, मगर DCU में जो कोर्सेज होंगे वो AICTE अप्रूव नहीं है। नहीं है, लास्ट ईयर अप्रूव नहीं है, और इस साल भी अभी तक कोई अप्रूवल नहीं लिया है। पहले अप्रूव्ड होते थे, हम हर साल लेते थे और मिल जाता था आसानी से। तो अगर अप्रूव्ड नहीं है तो इसका क्या असर पड़ेगा? हाँ, स्टूडेंट्स पे असर पड़ गया। जो स्टूडेंट्स आगे एडमिशन लेना चाह रहे हैं, दूसरे कॉलेजों में गए, उनको डिनाई कर दिया कि भाई आपका डिप्लोमा AICTE अप्रूव नहीं है, हम एडमिशन नहीं देंगे। तो एडमिशन नहीं मिलेगा, आगे फिर जॉब्स में भी दिक्कत होगी। जॉब के लिए गए, क्या AICTE से अप्रूव नहीं है, क्योंकि रेलवे है या PWD है, CPWD है, वहाँ पर जो अप्लाई करेंगे वो चाहते हैं कि AICTE से अप्रूव डिप्लोमा चाहिए, वो नहीं है। तो क्या यही कारण है कि जो आप बता रहे हो पहले 40-42 हजार बच्चे आते थे, अब 7 हजार हो गए? 40,000 एप्लीकेशंस आती थी और हमारी 6,000 सीटें भर जाती थी। आज की डेट में वो सीटें भी कम कर दी गई। कितनी हो गई अब? 3,000 के लगभग करी गई हैं। एग्जैक्ट फिगर मेरे को याद नहीं है, वो मेरे उसमें रखा हुआ सिस्टम में। 3,000 हो गई। डिप्लोमा पहले 39 चलते थे, आज 19 रह गए। तो अगर मेरा रिक्रूटमेंट सिविल इंजीनियरिंग के लिए हुआ है और सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा बंद कर दिया जाए, तो मैं क्या काम करूंगा यहाँ पर? मेरी एक्सपर्टाइजेशन है उसमें पढ़ाने में, सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स में। इसी प्रकार बहुत सारे डिप्लोमा इन्होंने जानबूझ के बंद करे। एक डिप्लोमा इवनिंग में चलता था, जो कि सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल में हुआ करता था, जो कि आर्यभट्ट में और GV पंत में, और ऑटोमोबाइल का पूसा में चलता था। वो इवनिंग का डिप्लोमा इन्होंने बंद कर दिया। VC साहब कहते हैं नहीं, मैंने नहीं चलाना। ITI मैंने, जिसके साइन वाइन होने सब करा के फटाफट मुझे दो। VC साहब कहते हैं कि मैंने ठेका नहीं ले रखा समाज सेवा का, मेरे को नहीं चलानी ये ITI बच्चों के लिए डिप्लोमा। क्योंकि जो इवनिंग का डिप्लोमा होता था वो ITI पास सर्टिफिकेट कोर्स, जो स्टूडेंट्स होते थे, ITI है दिल्ली में बहुत सारी, उनसे पास होने के बाद वर्क कर रहे हैं, वर्क करने के साथ साथ इवनिंग में डिप्लोमा करते थे, अपनी क्वालिफिकेशन बढ़ा लेते थे। आज की डेट में वो डिप्लोमा बंद हो गया। वो जो है कोई एडमिशन नहीं ले मतलब सकता। जो कोई चाह रहा है कि मैं अपना घर भी संभाल लूं काम करते करते और अपना फ्यूचर के लिए कुछ पढ़ाई भी कर लूं, तो वो ऑप्शन खत्म है। बिल्कुल। 180 सीटें हमारी आर्यभट्ट में होती थी, 180 GV पंत में होती थी, और 60 सीटें पूसा में होती थी। ये कब हुआ सर ये सारा? ये 4 साल हो गए जब से डिप्लोमा ये बंद कर दिया इवनिंग। केजरीवाल सरकार दी है। बिल्कुल। कुछ आते हैं एप्लीकेंट्स आते हैं और कहते हैं सर हमें डिप्लोमा करना है। मैंने कहा अब क्या जवाब दें कि ये बंद हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। हम इवनिंग में पढ़ा रहे थे, मेरे को 22 साल हो गए, मैं इवनिंग में आता था सुबह 12:30 से रात को 9 बजे तक का। अब जब डिप्लोमा बंद हो गया तो फिर मैं मॉर्निंग में आ गया। मॉर्निंग में भी जो है कोर्सेज कम हो गए, मॉर्निंग में भी कोर्स कम हो गए, 39 से 19 हो गए। थैंक यू सर इतना डिटेल में समझाने के लिए।